सो फाइनली अभी अभी यहाँ पर वन पीस 1161 एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में देखते हैं, लेट्स गो। एपिसोड की शुरुआत में हम लूफी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैप्पी था क्योंकि वो फाइनली एल्बाफ में पहुंच चुका था। ही वाज सेइंग कि मुझे पता था कि ये एल्बाफ ही है, यहाँ पर हम बहुत टाइम से आना चाहते थे, यहाँ के हर चीज काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। आगे लोकी बात करने की कोशिश करता है बट लूफी अपने आप में ही मजा था, वो लोकी को पूरा इग्नोर कर देता है। आगे लूफी वाज सेइंग कि पूरी दुनिया में से यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है एंड द बर्थ प्लेस ऑफ वार, जहाँ से फाइट होना स्टार्ट हुआ था। अगेन लोकी बीच में बात करने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पर लूफी अगेन लोकी को एकदम इग्नोर कर देता है। आगे लूफी बोलता है ये पहली बार हो रहा है कि मैं एक ही साथ इतने बड़े जायंट्स को देख रहा हूँ, और ये बात सेंस भी बनाती है कि तुम सारे जायंट्स काफी ज्यादा ताकतवर हो। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोकी की शटक चुकी है और वो एकदम से यहाँ पर रेज में चला जाता है और बोलता है ए सुन, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोकी को रेज में जाते देख आसपास के जितने भी बीच थे वो सारे के सारे अलर्ट पर चले जाते हैं और लोकी की तरफ जोर जोर से भागते हुए आते हैं। आगे लोकी बोलता है कि आई एम द सन गॉड फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, तो जब तक मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए नहीं बोलता तो तुम अपनी जबान को लगाम दो। आगे लोकी बोलने लगता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे इस हालत में देखकर क्या सोच रहे हो? लोकी को रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी ने कैप्चर कर रखा है। आगे लोकी बोलता है कि उन लोगों ने मुझे सिर्फ कैद करने के लिए नहीं पकड़ा, दे वांटेड टू स्वीप मी अंडर द रॉक, और तब से ही मैं यहाँ से आजाद होने के लिए बस दुआ कर रहा हूँ। क्या तुम विश्वास कर सकते हो मैं 6 साल से बस इसी जगह पर अटका हुआ हूँ। एंड फाइनली इसी के साथ रिवील हो जाता है कि यहाँ पर लोकी 6 साल से इसी जगह पर कैद है। अगेन से लोकी बोलने लगता है कि आई एम द प्राइड ऑफ एल्बाफ इन स्ट्रेंथ, इसका मतलब पूरे एल्बाफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पर लोकी है। आगे लोकी ऐड करता है ये जो चेन्स है जिनसे उसे बांधा गया है वो सी स्टोन से बने हुए हैं, जिस कारण यहाँ पर लोकी अपने पावर को अनलिश नहीं कर पा रहा है। आगे लोकी बोलता है आई एम बाउंड हियर इन वर्ल्ड टू ट्रेजर ट्री एडम, और लोकी इस एडम ट्री के साथ 6 सालों से बंधा हुआ है। आगे हम लूफी और लोकी के बीच के कन्वर्सेशन को देखते हैं। यहाँ पर लोकी लूफी को एक प्रपोजल देता है। लोकी बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या तुम उस प्रपोजल को मानोगे? बट हमारा लूफी अगेन से लोकी की सारी बातों को इग्नोर करता हुआ आराम से चिल कर रहा है। आगे लोकी बोलता है मुझे जहाँ तक पता है तुम तो एक पायरेट हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि शाम होने से पहले तुम इन सारे चेन्स को खोल दो। इसके बदले तुम्हारे कहने पर मैं किसी भी पायरेट क्रू को ही उड़ा दूंगा। जिस भी पायरेट क्रू को तुम मारना चाहो तो मैं उसे मार दूंगा। और एक बात, इन सारी चेन्स की चाबी विलेज के आसपास है तो मैं तुम पर ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो। तभी यहाँ पर लोकी को कुछ और याद आता है और लोकी बोलता है तुम्हें पता है लूफी, अभी हम जहाँ पर है वो एल्बाफ का सबसे ज्यादा डीपेस्ट जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी आने का हिम्मत नहीं करता, बिकॉज इस जगह पर सारे के सारे क्रिमिनल को ऊपर से गिराया जाता है। मतलब जितने भी क्रिमिनल्स है एल्बाफ में उनको धक्का देकर इस अंडर वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। आगे लोकी बोलता है अगर तुम मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे तुम यहाँ पर खोद कर देख सकते हो, तुम्हें कई सारे इंसानों की और जानवरों की हड्डियाँ मिलेंगी। आगे लोकी लूफी को बोलता है मुझे पता नहीं तुम यहाँ पर किसकी मदद से आए हो, बट तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जितने सारे बीस्ट है वो काफी खतरनाक है, तो संभल कर रहो लूफी। एंड अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर लोकी और लूफी के आसपास कई सारे बीस्ट आ चुके हैं। आगे लोकी बताने लगता है कि ये सारे बीस्ट मेरे अंडर काम करते हैं, मैं इनका मास्टर हूँ। जब मैं बचपन में यहाँ आया था तब इनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, तो कभी कभार ये सारे लोग मुझे यहाँ पर देखने आ जाते हैं। आगे लोकी यहाँ पर लूफी को डराते हुए बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मुझे इग्नोर करने लगोगे तो सारे बीस्ट तुम्हें खा जाएंगे। बट आगे हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे वहाँ के बीस्ट जो है लूफी के कंट्रोल में आ जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर लोकी की फट जाती है भाई। तभी हमें कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लोकी के सबऑर्डिनेट थे, जो कि लूफी की इस हरकतों को देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोकी के सबऑर्डिनेट्स बोलने लगते हैं हम लोगों को माफ कर दीजिए लोकी मास्टर, इससे पहले हम कुछ कर पाते हम लोग बेहोश हो गए थे, हम लोगों में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बंदा यहाँ पर आ जाएगा। दैट यंग को रेड हेयर शैंक्स। एंड इस चीज से ये कंफर्म हो जाता है कि शैंक्स यहाँ पर एल्बाफ में आया था, बस वो आया नहीं था, वो लोकी से भी मिला था। अब यहाँ पर शैंक्स का नाम सुनकर लूफी यहाँ पर शॉक हो जाता है, वो सीधा डायरेक्टली लोकी से पूछने लगता है क्या तुमने अभी शैंक्स का नाम लिया, क्या तुम शैंक्स को जानते हो, क्या शैंक्स यहाँ पर आया था एल्बाफ में? जिसको रिप्लाई देते हुए लोकी बोलता है तुम उसकी आने की बात कर रहे हो, वो डरपोक पायरेट। एंड लिटरली गाइस शैंक्स के बारे में ये सब सुनने के बाद यहाँ पर लूफी रेज में चला जाता है और वो सीधा गियर 4 को एक्टिवेट कर देता है और सीधा जाकर लोकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर सारे के सारे लोग
यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो गए थे, इवन लोकी के सबऑर्डिनेट भी। इससे पहले लूफी लोकी को दूसरा पंच मारता उससे पहले लोकी लूफी को रोक देता है। लोकी इज सेइंग कि बस भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले मेरे बातों को। जिसको रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है शैंक्स के बारे में मजाक नहीं, ये मजाक करने का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि लूफी शैंक्स की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। एंड ये बात भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लोकी ने लूफी के गियर 4 अटैक को यहाँ पर डॉज कर लिया था। अपनी उस वीकेस्ट हाल में भी उस बंदे ने यहाँ पर लूफी के गियर 4 को डॉज कर दिया। मतलब अंदाजा लगा रहे हो उसके पावर का तुम लोग। आगे लोकी वाज सेइंग कि मैं यहाँ पर हिल नहीं सकता। लोकी अपने मन ही मन सोचने लगता है अगर ये बंदा एक बार इन जंजीरों को खोल देना फिर मैं दिखाऊंगा असली पावर क्या होता है, एक ही सेकंड में इस बंदे को मार दूंगा। जिसको रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिल सकते हो या नहीं हिल सकते, बट अगली बार मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हें यहाँ पर मैं जिंदा गाड़ दूंगा। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लूफी शैंक्स के बारे में लोकी से पूछने लगता है कि क्या शैंक्स अभी भी एल्बाफ में है, वो कहाँ पर है, क्या तुम्हें पता है? जिस पर लोकी बोलता है ये फ्री में बताने वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं है, पहले तुम मुझे यहाँ पर आजाद करो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। एंड इन द सेम टाइम यहाँ पर ये वाला सीन कट हो जाता है और हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर बाकी स्ट्रॉ हैट थे और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रोड के पीछे जॉर्ड और गोल्डबर्ग भाग रहे थे। और इसी के साथ हमने यहाँ पर हाजिरो दिन को भी देखा जो कि यहाँ पर हंट कर रहा है अपने मीट के लिए ताकि वो स्ट्रॉ हैट को अच्छा मीट खिलाकर उन्हें खुश कर पाए। एंड अगेन से यहाँ पर सीन कट होता है और हम थर्ड सीन की तरफ देखते हैं जहाँ पर ब्रुक ने यहाँ पर रोबिन को एक नया हेयर कट दिया है। एंड लिटरली बता रहा हूँ रोबिन इस हेयर कट में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। एंड यहाँ पर रोबिन काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो सोल के साथ रीयूनाइट होने वाली थी। लिटरली सोल से मिलने के लिए बंदी ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया, कितना ज्यादा वेट किया, ये हम सबको पता है। एंड जैसे क्लाउड क्लियर होता है हम लोग देखते हैं डोरी, ब्रोगी और बाकी स्ट्रॉ हैट एल्बाफ के नजदीक पहुंच चुके हैं। बट सडनली एक रैंडम जाइंट चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ पर सोल गिर चुका है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सोल के साथ क्या हुआ है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।